तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। अब हम करने वाले हैं इसमें क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर। अब जो पॉलिनोमियल चैप्टर है वो तो ज्यादातर बच्चों ने पढ़ लिया होगा क्योंकि लास्ट टाइम बचा हुआ है। तो मैं भी यहाँ पर पूरा चैप्टर समझाने नहीं आया हूँ, मैं केवल पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिनोमियल के, जो हमें लगता है कि हाँ पेपर में आने के चांसेस हैं, मैं वन शॉट वीडियो में वो कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में करवा सकूं। ठीक है, अगर तुमने ये वीडियो पूरी देख ली तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, और पॉलिनोमियल से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो पेपर में तुम छोड़ कर आओगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमें पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है। देखो, जो वीडियो देखने आए हैं जाहिर सी बात है उन्होंने लास्ट टाइम तक नहीं पढ़ा होगा, समझ में आ रही बात, और सिलेबस इतना है कि सारा का सारा कंप्लीट नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना है, मिनिमम टाइम में ऐसा मिनिमम निकालना है जिससे कि हम क्या हो सके, पास हो सके या अच्छे नंबर ला सके। ठीक है, देखो जिसने नहीं पढ़ा है वो पास भी हो सकता है, पास हो नहीं सकता, होगा। ठीक है, और जिसने पढ़ रखा है उसकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। समझ में आ रही बात। तो यहां पर हमें पहले पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, हमने क्लास 9 में क्या पढ़ा था, पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल हम उसे कहते हैं, देखो कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी है। सबसे पहली चीज होती है वेरिएबल। तो जो वेरिएबल होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, नॉट फिक्स्ड, मैं नॉट फिक्स्ड लिख दे रहा हूं। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स्ड होती ही नहीं है। मतलब कि अगर मैं x की बात करूं तो x जो है एक क्वेश्चन में अलग होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में अलग होगा। ठीक है, तो सेम तो हो नहीं सकता। उसी तरीके से वेरिएबल हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट जो होता है, कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स्ड होती है। कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है। ये हमारा वेरिएबल जो होता है इसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती, और जो हमारा कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। और हमने क्लास 9 में पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल क्या पढ़ा था कि भाई यहां पर जैसे कि वेरिएबल एक ही रहेगा, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है x+2, y+3, z+4, ये सब क्या है, पॉलिनोमियल हैं, लेकिन डिग्रीज के साथ किस हिसाब से है और किस हिसाब से नहीं है। डिग्री इनकी कितनी है, x की डिग्री कितनी है 1, y की डिग्री कितनी है 1, और z की डिग्री कितनी है वो भी 1 है। ठीक है, तो यहां से हम इसको लीनियर भी कह सकते हैं। अब मैं समझाता हूं डिग्री क्या होती है। ठीक है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो बाकी सबको पता ही होगा ना कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है वो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी वेरिएबल की। मैं यहां लिख देता हूं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये क्या होती है भाई, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो जो पॉलिनोमियल होता है वो हमने नेम दे दिया है। पॉलिनोमियल का मतलब है कि डिग्री इतनी है कि हम उसका नेम नहीं कर सकते, तो हमने सीधे सीधे उसको पॉलिनोमियल बोल दिया। जैसे कि अगर मैं कहूं कि पॉलिनोमियल की बात करूं तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो पॉलिनोमियल, सबसे पहले डिग्री की बात करें तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल is called degree of the polynomial। ठीक है भाई, जो हाईएस्ट पावर होगी किसी भी पॉलिनोमियल की उसी को हम क्या कह देते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इसीलिए मैंने x+2 को क्या कहा कि x में वेरिएबल एक है। ठीक है, और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, क्योंकि भाई अगर यहां पर नहीं लिखा हुआ होता ना तो हम 1 सपोज कर लेते हैं, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी। तो इन तीनों पॉलिनोमियल की जो कि वन वेरिएबल के हैं, इन तीनों पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, इसीलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, डिग्री का कॉन्सेप्ट समझ में आया, डिग्री क्या होती है, किस तरीके से होती है। अब यहां पर 3 चीजें होती हैं। सबसे पहली होती है हमारी क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और फिर क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये तो सबने पढ़ा हुआ होगा ही होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, हैविंग डिग्री 1 ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई प्रॉब्लम है क्या भाई, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी
भाई डिग्री 1 है इसका मतलब उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, और हाईएस्ट पावर 1 है इसका मतलब क्या है, वो लीनियर पॉलिनोमियल है। और अगर हम यहां से कहते हैं हैविंग डिग्री 2 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसकी डिग्री अगर 2 होगी तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। थर्ड हम अगर बात करें तो थर्ड में भी सेम वही चीज होगी, हैविंग डिग्री 3 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो उसकी डिग्री भी 3 हो जाएगी, और उस पॉलिनोमियल को हम क्या नेम देते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल हम उसको नेम दे देते हैं। तो इस तरीके से हम पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि डिग्री क्या होती है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, और हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी टर्म, कांस्टेंट और कोफिशिएंट, इसमें अगर कंफ्यूजन है तो मैं वो एक बार समझा देता हूं कि अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करूं, एक्सप्रेशन की, तो एक्सप्रेशन में क्या होता है कि यहां पर लिखा हुआ है 2x + 4, तो ये हमारा टोटल एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये टर्म से मिलकर बना है। टर्म किससे मिलकर बनती है, कांस्टेंट और वेरिएबल से, ठीक है भाई। ये टर्म हमारी किससे बनती है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, ये भी वही चीज हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है इसमें 2, और वेरिएबल क्या है, x। इसमें बात करें कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट है यहां पर 4, और वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है यहां पर x की पावर 0, क्योंकि भाई अगर वहां पर x की पावर 1 है तो यहां पर x की पावर 0 होगी, पर x की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, ठीक है भाई। तो x की पावर 0 क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहां से हमें पता चल गया कि एक्सप्रेशन कैसे बनता है। एक्सप्रेशन में क्या होते हैं, टर्म्स होते हैं, और टर्म्स किससे मिलकर बनते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बनते हैं। क्लियर है भाई चीजें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद पॉलिनोमियल की जो ये कॉन्सेप्ट है, इतनी तो हमारी बात समझ में आ गई कि भाई डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म क्या होती है, कांस्टेंट क्या होता है, ये सब चीजें हमारे समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं एक चीज और समझाता हूं कि यहां पर क्या होता है, रिलेशनशिप होता है कोफिशिएंट के बीच में पॉलिनोमियल के, ठीक है भाई। between the coefficient of the polynomials, ठीक है भाई, रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करके चलूं, क्या करके चलें, स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करके चले, तो वहां से हम अगर इसका यूज करते हैं, अगर मैं लीनियर की बात करूं, ठीक है, अगर मैं यहां पर लीनियर की स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूंगा तो हो जाएगा ax + b, जहां पर a does not equals to 0 होना चाहिए। अब ये कंडीशन क्यों है कि भाई a does not equals to 0 होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो जो ये इसकी हाईएस्ट पावर x है वो भी 0 हो जाएगी। अब जब ये पावर ही 0 हो जाएगी, इसका मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल था, लेकिन अब तो ये लीनियर बचा ही नहीं ना, समझ में आ रही बात। अगर मैं इसकी बात करूं क्वाड्रेटिक की, तो ये होगा ax² + bx + c, और यहां से मैं कह सकता हूं a does not equals to 0 और b भी does not equals to 0। देखो अगर इस कंडीशन में हम जाएं, अगर एक बार के लिए b 0 हो भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या है, हाईएस्ट पावर तो रहेगी। लेकिन अगर यहां पर a 0 हो गया तो ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो इसकी हाईएस्ट पावर है, ये 0 बन जाएगा, और जब ये 0 बन जाएगा तब तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचा ही नहीं ना, तब तो ये सीधे सीधे लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। समझ में आ रही बात, इसीलिए इन दोनों को 0 नहीं होना चाहिए। क्यूबिक में भी वही चीज होती है कि वहां पर a, b और c 0 नहीं होने चाहिए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख देता हूं वो भी, ax³ + bx² + cx + d, जहां पर a does not equals to 0, b does not equals to 0 और c does not equals to 0। तो ये कंडीशंस होती हैं। अगर मैं यहां से इसके जीरोस की बात करूं, किसकी बात करूं मैं, इसके जीरोस की बात करूं, तो जीरोस की बात करने के लिए यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे सीधे सीधे मैं इसको 0 के इक्वल रखूंगा, ax + b = 0, तो ax = -b
और x इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो ये लीनियर के लिए है। अगर मैं बात करूं किसकी, क्वाड्रेटिक की, तो क्वाड्रेटिक में दो कंडीशंस बनती है। क्या बनती है? एक बनता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस को हम किससे लेते हैं? अल्फा प्लस बीटा से। क्यों लेते हैं अल्फा प्लस बीटा? क्योंकि जो यहां पर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम क्या करते हैं कि भाई इसके जीरोस निकालते हैं। और वो जीरोस कैसे निकलते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड। स्कूल में सबने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं एक बार भी इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टराइजेशन मेथड, और उसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो उससे क्या होता है, हमारा 2 जीरोस निकलते हैं। क्यों? एक चीज और बता देता हूं मैं, कि जितनी हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी डिग्री होगी, और जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके जीरोस निकलेंगे। क्लियर हुई चीज? कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी डिग्री हो जाएगी, और जो जो डिग्री होगी वही उसके उतने जीरोस निकाल पाएगा। अगर यहां पर x की पावर 1 है, इसका मतलब इसका एक ही जीरो निकलेगा, ठीक है। और अगर इसकी पावर 2 है x की, तो यहां पर 2 जीरोस निकलेंगे, और इसकी पावर 3 है तो यहां पर 3 जीरोस निकलेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भाई। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा जब निकालेंगे तो ये होता है माइनस बी अपॉन ए। और अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तो ये होता है सी अपॉन ए। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहां से इसके लिए भी कर दिया। अब अगर मैं बात करूं क्यूबिक के लिए, तो क्यूबिक के लिए क्या होता है, इसमें सम ऑफ जीरोस इसमें भी रहता है, ठीक है भाई। सम ऑफ जीरोस इसमें माइनस बी अपॉन ए रहेगा। उसी तरीके से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ले लेते हैं, यहां पे लिख देता हूं मैं, एक काम करते हैं लिख देता हूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। उसके बाद सम ऑफ जीरोस में एक और आता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। फिर जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये यहां पर क्या आ जाता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। तो तीनों के हम इस तरीके से निकालते हैं। तुम्हें ये रटना है, समझना है, जिस तरीके से करना है उस तरीके से समझो। लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा, कि वो क्वेश्चन में हमें कहेगा कि सम ऑफ जीरोस हमने दे दिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिए थे, सॉरी, वो ये कहेगा कि हमने सम ऑफ जीरोस दे दिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिए, बट तुम्हें क्या करना है, तुम्हें निकालना है इसका पॉलिनोमियल क्या होगा, क्या आएगा इसका पॉलिनोमियल, हमें वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सब भी समझ गए हम, रिलेशनशिप भी समझ गए इसके बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है हमारा डिवीजन एल्गोरिथम मेथड। कौन सा मेथड आता है? डिवीजन एल्गोरिथम मेथड। उसमें क्या होता है वो समझ लेते हैं, ठीक है। बाकी रही इसके जीरोस निकालने के बाद, लीनियर, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक में तीनों के बताऊंगा अभी, ठीक है। क्वेश्चन जब करेंगे तो मैं तीनों के समझाऊंगा किस तरीके से होंगे और किस तरीके से जीरोस हम नहीं निकालते हैं और किस तरीके से हम जल्दी निकालते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको मैं रफ कर देता हूं। इसके बाद हमारा क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम मेथड। डिवीजन एल्गोरिथम मेथड, इसमें क्या होता है, ठीक है भाई। डिवीजन एल्गोरिथम मेथड में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, किसी एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, ठीक है। इफ एफ एक्स एंड gx are two polynomials then find the qx and rx respectively। ठीक है भाई, हमें क्या दिया हुआ होगा, fx दिया होगा और gx भी दिया हुआ होगा, दो पॉलिनोमियल्स, ठीक है भाई। उससे हमें क्या करना पड़ेगा कि qx और rx निकालना पड़ेगा। एक चीज और है कि जो यहां पर fx है वो हमेशा ग्रेटर देन होगा gx से, ठीक है भाई।
अभी ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा, मैं अभी जब बताऊंगा तब पूरी तरीके से समझ में आएगा। ध्यान से सुनो, fx ग्रेटर देन होगा gx से और fx सॉरी gx इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ fx। ठीक है भाई, gx क्या होगा, fx का एक फैक्टर जरूर होगा। समझ में आ रही बात? अब फैक्टर होगा तो इसका मतलब क्या होगा, एक चीज समझो, हमने क्लास 9th में करा था कि भाई अगर यहां पर fx इज इक्वल्स टू, मैं बता रहा हूं ऑलवेज कब होगा, ऑलवेज कब नहीं होगा, मैं ऑलवेज रहने देता हूं, ठीक है, ये चीज लिखते नहीं है, मैं समझा देता हूं। fx इज इक्वल्स टू यहां 3x प्लस 2 लिखा हुआ है, ठीक है भाई। अब यहां पर हमें ये चेक करना है कि भाई इसका फैक्टर कौन है और कौन नहीं है, या जीरोस हो सकता है कि नहीं। तो हम क्या कहेंगे, हमने यहां से 3x प्लस 2 को फॉर दी जीरोस, तो जीरोस के लिए क्या करेंगे, fx इज इक्वल्स टू हम सीधे सीधे जीरो कर देंगे। तो यहां से 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो 3x इज इक्वल्स टू -2 और x इज इक्वल्स टू -2/3। तो x इज इक्वल्स टू -2/3 ये इसका फैक्टर तो है ही है, सॉरी जीरो है ही है, क्योंकि जीरो जैसे हम इसमें रखेंगे पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चेक करके देख लेते हैं, देखो इस fx में मैंने x की जगह पे क्या रखा, -2/3, तो जब रखेंगे तो ये हो जाएगा f -2/3, x की जगह पे सीधे वही आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा 3 इंटू -2/3 और +2, तो 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा, -2 + 2 जो कि आ गया 0। तो इस तरीके से हम जीरोस भी निकाल लेते हैं, ठीक है भाई। तो fx यहां से हमेशा ग्रेटर देन होगा gx से। क्लियर हो गई इतनी चीज, जीरोस कैसे बनता है। आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे वापस से, कि मैं क्या बता रहा था, मैं ये कह रहा था कि यहां पर ये जो डिवीजन एल्गोरिथम मेथड है, इसमें fx gx दो पॉलिनोमियल हमें गिवन होते हैं, जिसमें से हमें qx और rx निकालना पड़ता है। मैं बता देता हूं fx क्या होता है, fx होता है हमारा डिविडेंड, gx होता है हमारा डिवीजर, qx होता है हमारा क्वेशंट और rx होता है हमारा रिमाइंडर। ठीक है भाई, तो इस तरीके से होता है डिवीजन एल्गोरिथम में। क्या होता है कि यहां पर fx इज इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx होता है, जहां पर rx जो डिग्री ऑफ rx है वो हमेशा लेस देन होती है डिग्री ऑफ qx से। ठीक है भाई, ये कंडीशन भी फुलफिल करती है। कई बार क्वेश्चन हमें ये भी कहेगा कि भाई जो इसकी डिवीजन एल्गोरिथम मेथड है, इससे हमें वेरीफाई करके बताओ कि भाई ये कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। अब जब ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसका मतलब उस टाइम पे रिमाइंडर ही नहीं बच रहा होगा, या रिमाइंडर बच भी रहा होगा तो सॉल्व करके डिविडेंड आना चाहिए। हमें बस इतना करना है वेरीफाई करने के लिए। क्लियर है डिवीजन एल्गोरिथम मेथड। आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद इसके करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ज्यादा जरूरी है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो ध्यान से एक बार समझोगे तो सब समझ में आ जाएगा, लेकिन ध्यान नहीं हटाना है बोर्ड से। ठीक है, देखो भाई तुम्हारे लिए मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इसी में, बोर्ड पे देखो। फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं इन ईच केस में। ठीक है भाई, हर एक केस में हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं। फर्स्ट हमें दिया हुआ है कि यहां पर एक कंडीशन ये दे रखी है हमें, यह है x, यह है -x, यह है y और यह है -y। अब इसमें ये पूछा है कि इसके px कितने आएंगे भाई, पॉलिनोमियल ऑफ x, इसके कितने जीरोस होंगे। अब इस चीज को बताने के लिए एक चीज दिमाग में डाल लो कि जब कोई भी लाइन या कोई भी हम कह सकते हैं कोई भी पैराबोला तो तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा क्लास 10th में, कोई भी कर्व समझो, ठीक है, कोई भी कर्व या कोई भी लाइन, समझ में आ रही बात, कर्व या लाइन कुछ भी हो,
अगर वो एक्स एक्सिस को जितनी बार कट या टच या इंटरसेक्ट करे, बात एक ही है, कट इंटरसेक्ट एक ही चीज है। जब भी कोई लाइन, कोई कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे या टच करे, तो जितने टाइम्स बार करेगी उतने ही उसके क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? बस फिलहाल अभी के लिए इतना दिमाग में डालो, ज्यादा चीजें डालने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी जिसको समझ में नहीं आएगा मुझे बता देना, मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है। तो यहां पर पी एक्स में ये एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं कर रही है लाइन, तो यहां पर क्या हो जाएंगे, नो जीरोस। ठीक है भाई। अगर मैं सेकंड की बात करूं, सेकंड जो इसमें दिया हुआ है, सेकंड हमें दिया हुआ है इस तरीके से, x माइनस एक्स वाई माइनस वाई, यह हमें दिया हुआ है। अगर मैं इसमें कर्व बनाऊं इस तरीके से, तो मुझे बता दो भाई एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कर रहा है, एक ही बार कर रहा है, यहां पर कर रहा है ओनली कट, यहां पर तो ये वाई एक्सिस हो गया है ना एक्स एक्सिस को, तो इसमें कितने जीरो जाएंगे, 1 जीरोस। ठीक है भाई, इस तरीके से हमें निकालना है। ये क्वेश्चन ज्यादा जरूरी है नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि 2.1 में है तो एक बार समझा देता हूं किस तरीके से इसको करना है। समझ में आ गई बात? बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको रफ कर देता हूं, सेकंड क्वेश्चन फिर करते हैं हम क्या है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा वही कराऊंगा मैं, फालतू कराने की कोई जरूरत है नहीं, तुम्हारे पास समय भी नहीं है उतना, ठीक है। वन शॉट में जितना हो सकता है, क्योंकि एक्सरसाइज ज्यादा बड़ी तो है नहीं इसमें, बस क्या है ना, अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये एक्सरसाइज आसानी से हो जाती है, पॉलिनोमियल्स आसानी से खत्म हो जाती है, 9th में भी पढ़ी हुई होती है तुमने, है ना। तो वही बस थोड़ा सा अपडेट हो जाता है। क्वेश्चन देखो बोर्ड पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में अभी मैंने रिलेशनशिप बताई थी, ठीक है भाई। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है भाई। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा भाई, अल्फा और बीटा निकालने पड़ेंगे, जो क्या होते हैं इस पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है भाई। वो कैसे करते हैं, जिसको नहीं पता है ध्यान से समझना, एक बार भी अगर नहीं समझ में आया तो फिर बाद में कुछ समझ में नहीं आएगा, दिक्कत होती रहेगी वही चीज, ठीक है। हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, जो भी है, सबसे पहले वाले का उसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, और जो ये कांस्टेंट टर्म है इसका कोफिशिएंट कितना है, 10। तो दोनों का टोटल, सॉरी कांस्टेंट टर्म कितना है हमारा, 10, तो ये कितना आ गया, टोटल 10 आ गया। अब 10 कितने तरीकों से आ सकता है, एक तो 5 2 जा 10 आ सकता है, 2 5 जा 10 आ सकता है, और कोई तरीका है और आ सकता है एक 10 1 जा 10। इन 3 मेथड, इन 3 मल्टीप्लाई के अलावा कुछ आ सकता है, नहीं आ सकता। और हमें मिड में क्या चाहिए, 7 चाहिए। अब मिड में 7 लाने के लिए 10 में 1 प्लस करेंगे तो भाई 11 हो जाएगा, जो कि जरूरत ही नहीं है। 10 में 1 माइनस करेंगे फिर 9 आ जाएगा, उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। फिर आते हैं हम 5 में 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3, वो भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम 5 में 2 ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, 5 में 2 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। तो हम यही यूज करते हैं। तो यहां से लिखते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2x प्लस 10, ठीक है भाई। या फिर इसको ऐसे लिख लो, मैं इसको रफ कर देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब हम इन दोनों में कॉमन देखते हैं और इन दोनों में कॉमन देखते हैं। देखो भाई एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो भाई यहां पर तो है ही नहीं, पहली बात तो ये तो गलत हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यहां से x कॉमन ले लेते हैं। x जब कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा, x प्लस 5, और इन दोनों में 2 कॉमन है तो प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x प्लस 5। बताओ भाई, प्लस का 2 लेंगे तभी तो यहां पर x बचेगा, और प्लस का 2 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 5 टाइम्स में करेगा, तो 5 लिख दिया हमने यहां पे। अब इन दोनों में x प्लस 5 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 5 हमने कॉमन ले लिया। अब क्या बचेगा इसमें अंदर, x प्लस 2 बचेगा, ठीक है भाई। तो यहां से एक काम करते हैं, पी एक्स नहीं लिखा मैंने, पी एक्स इज इक्वल्स टू 0, और फॉर दी जीरोस कर रहे हैं तो यहां पर हमें इक्वल 0 लेना पड़ेगा, ठीक है भाई।
अब यहां से हमें एक चीज पता होती है कि दोनों इकट्ठे तो जीरो हो नहीं सकते, या एक साथ तो जीरो हो नहीं सकते, तो या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। तो क्या करेंगे हम, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू जीरो एक बार, और एक बार x प्लस 2 इज इक्वल्स टू जीरो। तो x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -2। ठीक है भाई, अल्फा और बीटा निकल गए हमारे यहां से। अब मैंने इससे पहले एक चीज बताई थी कि जो जीरोस आते हैं वो जीरोस अगर हम उसी पॉलिनोमियल में वापस रखते हैं तो वो जीरो कर देते हैं उस पॉलिनोमियल को। अगर कंफर्मेशन करनी है तो इन दोनों को रख के देख लेना, जीरो ही आएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं उसकी कंडीशन पे कि रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोस एंड दी कोफिशिएंट। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहला हमारा सम ऑफ जीरोस, और सम ऑफ जीरोस हमारा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा अगर हम -5 को लेके चले तो ये हो जाएगा -5 -2, जो कि टोटल हमारा कितना आ जाएगा, -7। अब -7 है तो -7 को हमें b अपॉन a से कंपेयर करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो यहां से माइनस से माइनस खत्म करेंगे तो 7 के अपॉन में 1 लिख सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, b इक्वल्स टू कितना आ गया, 7 आ गया, और a इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारा टोटल यहां पर -7 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा यहां से, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, -10 आ जाएगा प्लस का, ठीक है, जो कि हो जाएगा फिर c अपॉन a। तो फिर वही चीज, तो c हमारा कितना आ गया 10, a हमारा आ ही रखा है पहले से 1। ठीक है, तो यहां से स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दी पॉलिनोमियल। देखो क्वेश्चन में हमें इतना ही पूछा है, ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन में उसने पूछा नहीं है, तो हम इससे ज्यादा कर दे रहे हैं कि पॉलिनोमियल लास्ट में आएगा क्या। तो हम किस तरीके से करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a हमारा कितना है, 1 है, तो केवल x स्क्वायर, b कितना है 7 है, तो प्लस का 7x और प्लस का 10। तो देखो वापस से वही पॉलिनोमियल आया कि नहीं आया बताओ। इसमें तो केवल रिलेशनशिप दिखानी थी, लेकिन हमने लास्ट में पॉलिनोमियल भी दिखा दिया। वही जो पॉलिनोमियल हमें गिवन था वही पॉलिनोमियल वापस से आ गया। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? वही पॉलिनोमियल हमने क्या किया, वापस से लेकर आ गए। किस तरीके से आता है, अगर हमें केवल इसमें क्या दिया हुआ होता, केवल हमें जीरोस दिए हुए होते, ठीक है भाई, ये दोनों जीरोस दिए हुए होते तो हम आसानी से निकाल लेते, कोई दिक्कत ही नहीं होती, क्योंकि हमें बाकी से की जरूरत ही नहीं है ना, इसी से हमने पॉलिनोमियल निकाल दिया। तो इस तरीके से हम पॉलिनोमियल भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना भाई, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको रफ कर दें भाई, इसको रफ कर देते हैं ना, फिर बढ़ते हैं आगे। बोर्ड पे लिख रहा होगा क्वेश्चन नेक्स्ट, वेरीफाई दैट 3 -1 -1 अपॉन 3 आर दी जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल 3x क्यूब -5x स्क्वायर -11x -3 एंड दी वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोस एंड दी कोफिशिएंट। देखो मैंने कहा था ना क्यूबिक में आएगा, और क्यूबिक में देखो आगे क्वेश्चन हमें क्या दे रखे हैं, जीरोस दे रखे हैं, ठीक है भाई, गिवन जीरोस क्या क्या है, एक है 3, एक है -1 और एक है -1/3, ठीक है भाई। और हमें यहां पर पॉलिनोमियल भी गिवन है। पॉलिनोमियल कैसा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, px इज इक्वल्स टू है, px इज इक्वल्स टू क्या है 3x क्यूब और -5x स्क्वायर -11x -3। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना है कि भाई बताना है कि जीरोस हैं भी इसके या नहीं है। तो चेक करने के लिए क्या करना है भाई, बहुत आसान सी बात है, x इज इक्वल्स टू पहले हम रखेंगे 3, तो ये हो जाएगा p3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 का क्यूब -5 इंटू 3 का स्क्वायर -11 इंटू 3 -3। तो ये जाएगा 3 का क्यूब कितना होगा 27 -5 3 का स्क्वायर 9 -33 -3। तो ये हो जाएगा 3 7 जा 21, तो ये 81 आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 33, तो इसको -36 कर लेते हैं, ठीक है भाई। अब जब इसको करेंगे यहां से तो ये 81 है और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का ये हो गया 11 और ये हो गया 81,
ठीक है भाई, तो कितना आ गया 0। देखो भाई ये तो है इसका 0। ठीक है भाई, अब हम बात करें -1 की, तो p -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1 का क्यूब -5 इंटू -1 का स्क्वायर -11 इंटू -1 और ये -3। तो 3 इंटू -1 का क्यूब क्या आएगा? देखो अगर -1 की पावर इवन होती है, कोई रटने की जरूरत नहीं है, इतना समझ लो, -1 की पावर अगर इवन होगी तो हमेशा +1 आएगा, चाहे कितनी भी पावर हो, 200 हो, 400 हो, 1 लाख हो, फिर भी 1 ही आएगी। ठीक है, लेकिन अगर -1 की पावर ऑड है तो ये -1 ही आएगी, चाहे कुछ भी हो, 399 ही क्यों ना हो। ठीक है, और हमें पता है +1 की पावर इवन हो चाहे ऑड हो तो +1 ही आना है। ठीक है, +1 की पावर ऑड भी हो तब भी +1 ही आना है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें तो। ठीक है, ये तो चेंज होगा ही। तो यहां से -1 की पावर 3 है तो ये हो जाएगा इंटू में -1, और ये 5 -1 की पावर +1, माइनस माइनस +11 और -3, तो ये हो जाएगा -3 -5 +11 -3, तो ये हो गया -8 +11 -3, और ये हो गया -11 +11, मतलब कि फिर 0 आ गया भाई। तो ये भी इसका 0 है, कंफर्मेशन हो गई हमें, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से थर्ड वाला भी चेक कर लेते हैं। देखो चेक करने के लिए कहा नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें शो करके बता रहा हूं कि ये है कि नहीं है। तो यहां से जब p -1/3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू -1/3 की पावर 3, फिर -5 इंटू -1/3 की पावर 2, और -11 इंटू -1/3 और -3। तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1/27, ये -5 इंटू 3 3 9 +11/3 और -3। ठीक है भाई, अब इन सबको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 9 जा, और ये हो जाएगा -1/9 -5/9 +11/3 -3। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, होनी भी नहीं चाहिए भाई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम इसको 1 मान लें इसके नीचे, तो 9 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा -1 -5 +3 3 9, तो ये 33 और माइनस का 27, तो ये हो गया -6 +33 -27/9, तो ये कितना हो जाएगा? -33 +33/9, 0/9 कितना आता है? 0, तो ये p -1/3 आ गया। देखो भाई तीनों के जीरोस 0 दे रहे हैं भाई वैल्यू, इसका मतलब क्या है? इस पॉलिनोमियल के तीनों क्या है? जीरोस हैं। क्लियर हो गया इतना? अब हमें इसमें क्या निकालना है? रिलेशनशिप निकालना है, इनके बीच का जो रिलेशनशिप आएगा, अब वो निकालते हैं, जो काम हमारा बचा हुआ है। क्यूबिक में क्या होता है? सबसे पहला हमारा क्या निकल कर आता है? सम ऑफ जीरोस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो क्या हो जाएगा? 3 + -1 + -1/3, जो कि कितना आ जाएगा? 3 - 1 - 1/3, एलसीएम 3 लेंगे तो 9 - 3 - 1, तो ये हो जाएगा 6 - 1/3, मतलब कि 5/3। कोई दिक्कत नहीं है, 9 में से 3 जाएगा 6, 6 में से 1 जाएगा 5, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 3 3 9 -3 -1, ठीक है। अब और बात करें तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो अल्फा बीटा मतलब 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस -1/3 इंटू 3 से 3 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -3 + 1/3 और -1, तो ये हो जाएगा -4 + 1/3, मतलब कि 3 हो गया -4 सॉरी -12 + 1, मतलब कि -11/3। ठीक है भाई, अब 5/3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, मतलब कि 3 इंटू -1 इंटू -1/3, तो ये हो जाएगा 3/3, मतलब कि 1। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। अब जब सम ऑफ जीरोस की बात करी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है
कि माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 5/3। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चल गया, बी हमारा आएगा -5 और ए हमारा आ जाएगा 3। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्लियर है। सेकेंड की जब बात करें तो c अपॉन ए मतलब कि -11/3। तो यहां पर c हमारा हो जाएगा -11 और a तो हमारा 3 है ही भाई। ठीक है, और जब हम बात करेंगे d अपॉन a की तो वो हमारा कितना है 3/3। तो यहां से हमारा d भी 3 आ गया और a हमारा ऑलरेडी 3 है ही। अब अगर मैं यहां से जीरोस कर दिया तो हमने अब क्या बनाना है, पॉलिनोमियल बनाना है। पॉलिनोमियल बना लो, देखो वही पॉलिनोमियल है ये 3x3। पहले हम दिखा देते हैं ना, नॉर्मल हमें पता होना चाहिए। क्यूबिक के लिए क्या होता है हमारा, क्यूबिक के लिए होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d। तो यहां से a हमारा कितना है 3, तो 3x³, b कितना है -5 तो -5x², c कितना है, c है हमारा -11x और d कितना है 3। देखो भाई प्लस का 3 आ रहा है भाई, d माइनस का 3 आना चाहिए, कहीं कोई गड़बड़ हो रही है, कुछ तो गड़बड़ है भैया। क्वेश्चन में तो नहीं है, ये -3 आ रहा है, लेकिन यहां पर हमारा ये प्लस का 3 कैसे आ रहा है भाई, अल्फा बीटा इंटू गामा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अच्छा -d अपॉन ए होता है ना, सॉरी ये -d अपॉन ए होता है, कंफ्यूजन हो गया ना यहाँ से, -d अपॉन ए और ये हो जाएगा d इक्वल्स टू -3। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा -3। देखो भाई आ गया पॉलिनोमियल वही वापस से। बताओ भाई कोई दिक्कत तो नहीं है इन सब क्वेश्चंस में, सब आसान लग रहे होंगे बिल्कुल, कुछ नया है ही नहीं, जो कॉन्सेप्ट समझाया उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हो रहे हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो भाई एक क्वेश्चन इसमें नेक्स्ट है, बोर्ड पे दिख रहा होगा कि डिवाइड 3x² माइनस x³ माइनस 3x प्लस 5। क्या करना है, डिवाइड 3x² माइनस x³ माइनस 3x प्लस 5 बाय x माइनस 1 माइनस x²। हमें इससे इसको डिवाइड करना है और वेरीफाई भी करना है ना। वेरीफाई क्या करनी है हमें, एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम, जो मैंने इससे पहले बताई थी। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं बेटा बहुत ध्यान से समझना, अगर समझ में नहीं आया तो बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं ना, डिवाइड को समझ तो लेते हैं उस टाइम पे, लेकिन बाद में क्या करते हैं फिर भूल जाते हैं। तो ध्यान से समझोगे कि दिमाग में घुसी रहे ये बात, निकले ना दिमाग से, समझ में आ रही बात। तो सबसे पहले हम करते क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं साफ सुथरे तरीके से 3x³। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो बेटा जो यहां पर वैल्यू दे रखी है वो आगे पीछे दी हुई है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या आती है, सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, माइनस का x³ प्लस का 3x² माइनस का 3x और प्लस का 5। इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x² माइनस का x, सॉरी प्लस का x और माइनस का 1। इस तरीके से ये हमारा बन गया। अब हमें करना क्या होता है, फर्स्ट वाला जो वेरिएबल है उस वेरिएबल को देखना है। ठीक है, ये माइनस का x³ है, हमें सेम टू सेम माइनस का x³ ही बनाना है इसमें मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं किससे करूंगा, मैं केवल x से करूंगा तो ये x³ बन जाएगा, x³ तो बन जाएगा, लेकिन माइनस का x³ बनेगा जो कि मुझे चाहिए। अगर यहां पर ये प्लस का x³ होता, सपोज करो ये क्या होता, प्लस का x³ होता, तो मैं अगर इस x से माइनस x² में मल्टीप्लाई करता तो ये माइनस का x³ आता, जो कि मुझे चाहिए ही नहीं था। तो मुझे क्या चाहिए था, प्लस का चाहिए था, तो मैं यहाँ पे माइनस x से करता। समझ में आ रही बात, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता और x³ प्लस का आ जाता, लेकिन मुझे केवल यहाँ पर क्या चाहिए, ये माइनस का है ऑलरेडी, तो ये केवल x से करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का x³। फिर ये x जब प्लस x से करेगा तो प्लस का x² बनेगा, और यही x जब -1 से करेगा तो माइनस का x बनेगा। इतना काम हमने कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इतने काम में। अब हमें क्या करना है, जिससे हमने मल्टीप्लाई की है इसमें जो ये वैल्यू आई है, इस वैल्यू की जो साइन है उनको बस इंटरचेंज करना है। ठीक है,
माइनस है तो प्लस करना है, प्लस है तो माइनस करना है। ठीक हो गया, ये माइनस है हमने इसको प्लस कर दिया, ये प्लस है इसको हमने माइनस कर दिया, ये माइनस है हमने इसको प्लस कर दिया। अब जब ये सब हमने कर दिया तो उसके बाद जो ये नीचे वाली वैल्यूज हैं इनके हमें ये वाले ऊपर वाले साइन भूल जाने हैं, हमें केवल इनके ये साइन ध्यान रखने हैं, ये साइन हमें ध्यान रखने हैं, बाकी कुछ याद नहीं रखना है। तो ये माइनस का एक्स क्यूब है, ये प्लस का एक्स क्यूब है, ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है भाई, ये प्लस का 3x², ये माइनस का x स्क्वायर, तो क्या बचेगा प्लस का 2x²। ये प्लस का x, ये माइनस का 3x, तो ये बचेगा माइनस का 2x। और प्लस का 5 बचा हुआ है तो प्लस का 5 हम साथ में ले लेते हैं इसके, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये माइनस का x² है, x² तो ऑलरेडी है भाई, हमें क्या चाहिए 2 चाहिए, तो हम भाई 2 ले लेते हैं। अब प्लस का लेगी माइनस का, वो डिपेंड करता है इस पर, ये प्लस का 2 है तो ये 2 जब इससे करेगा तो माइनस का आएगा, तो हमें यहाँ पे माइनस के 2 से करनी पड़ेगी। माइनस का 2 इससे करेगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2x², माइनस 2 प्लस x से करेगा तो माइनस का 2x बन जाएगा, और यही माइनस 2 माइनस 1 से करेगा तो प्लस का 2 बन जाएगा। तो फिर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, फिर ये कैंसिल हो गया, फिर प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो गया, प्लस माइनस ये बचा ओनली 3। ठीक है भाई, तो यहां पर हमें बस इसको इतना ही करना था। अब हमें क्या करना है, डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना है। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है, वो होती है हमारी px इज इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx। ठीक है भाई, मैंने ये बताया था ये सब होते क्या है। तो px हमारा कितना है, px है हमारा माइनस का x³। देखो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम क्या करते हैं ना, px लेके आ जाते हैं राइट हैंड साइड से, तो हम qx और इन सबको सॉल्व कर लेते हैं। तो gx हमारा कितना है, gx है हमारा x-2, qx कितना है, एक मिनट, ये तो हमारा qx है ना, gx हमारा ये है माइनस का x² प्लस का x -1, और qx कितना है x-2, और rx कितना है 3। तो जब ये मल्टीप्लाई करेगा इससे तो कितना हो जाएगा माइनस का x³, फिर प्लस का 2x²। जब ये x इससे करेगा तो प्लस का x² माइनस का 2x, जब -1 x से करेगा तो माइनस x और +2 और +3। ठीक है भाई, इसने पहले इससे की तो ये माइनस का x³ बन गया, माइनस x² ने -2 से की तो प्लस का 2x² बन गया, इस x ने x से की तो 2x², इस x ने -2 से की तो माइनस का 2x, -1 ने x से की तो माइनस का x, और -1 ने -2 से की तो प्लस का 2। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा माइनस x³, ये प्लस का 3x², ये माइनस का 3x और प्लस का 5। देखो भाई ये कंडीशन पूरी पूरी बन गई, px आ गया एक तरीके से, ये यही तो है हमारा px। देखो माइनस का x³ प्लस का 3x² माइनस का 3x प्लस का 5, इस तरीके से हमारा वेरीफाई भी हो जाता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सब समझा दिए हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बचता है जिसमें हमें वो ये कहता है कि एक पॉलिनोमियल है, उसके हमें 2 फैक्टर्स दे देगा या 2 जीरोस दे देगा, उससे हमें क्या करना है, बाकी और फैक्टर्स निकालने होते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन मैं बोर्ड पे समझा रहा हूं, उसको समझते हैं, फिर हमारी पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट जितना भी था या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे वो सारे के सारे हो गए हैं। अगर तुमने ये सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए तो पॉलिनोमियल से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बचा जो मैं समझाता हूं, फिर अगले चैप्टर का वन शॉट लेकर आएंगे। ठीक है, देखो भाई ये क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है फाइंड ऑल दी जीरोस ऑफ 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 इफ यू नो दैट 2 ऑफ इट्स जीरोस आर √2 एंड -√2। ठीक है भाई, उसने हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसके जीरोस निकालने हमें सारे के सारे, और उसके 2 जीरोस हमें दे रखे हैं पहले से। ठीक है, तो वो px क्या है, px हमें दिया हुआ है 2x⁴ माइनस 3x⁵ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। ठीक है, और हमें गिवन 2 जीरोस क्या है, गिवन 2 जीरोस हैं √2 एंड -√2। भाई जो गिवन है इसका मतलब चेक कर लेना तुम लोग कि √2 अगर इसमें रखोगे तो 0 हो रहा होगा, -√2 रख रहोगे तब भी 0 हो रहा होगा। ठीक है भाई, तो यहां से हमें बस थोड़ा सा उल्टा स्टेप लेना है। जब ये 2 जीरोस हैं तो एक तो x √2 आ रहा होगा और एक x -√2 आ रहा होगा। तो जब इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x -√2 0, एक फैक्टर, और एक हो जाएगा x + √2 0।
इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो ये हो जाएगा x माइनस रूट टू और x प्लस रूट टू का इक्वल्स टू 0। अब a प्लस बी और a माइनस बी क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये कैंसिल हो गया तो कितना बचा, x स्क्वायर माइनस टू इक्वल्स टू 0। इसका मतलब कि x स्क्वायर माइनस टू इसका क्या है, फैक्टर है। इसी से हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। इसके इक्वल में 0 मत लो अभी, ठीक है भाई। हमें बस इसका फैक्टर बनाना है, तो फैक्टर बनाने के लिए हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब आते हैं इसके डिवाइड पे। तो जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड किस तरीके से होगा, देखो ये हो जाएगा 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। कोई दिक्कत नहीं है, यही है, हाँ यही है भाई। और ये क्या है, x स्क्वायर माइनस 2। सेम वही चीज करनी है जो इससे जस्ट पिछले क्वेश्चन में की थी। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है तो हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी लेना पड़ेगा भाई। एक्स की पावर 4 तो बन गई, 2 भी चाहिए तो यहाँ पर 2 भी लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2x की पावर 4, 2x स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 4x स्क्वायर, जो वेरिएबल की पावर जितनी होगी उसके जस्ट नीचे ही आएगी वो, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ बचा माइनस का 3x क्यूब और प्लस का x स्क्वायर, तो बचा प्लस का 6x माइनस 2। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और फिर वही चीज x से तो करनी पड़ेगी क्योंकि x क्यूब बन जाएगा, माइनस 3 है तो माइनस 3 से करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा माइनस 3x क्यूब माइनस 3x 2 से करेगा तो प्लस का 6x, तो ये भी प्लस ये माइनस, तो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। तो बचा क्या, केवल x स्क्वायर माइनस 2। अब x स्क्वायर माइनस 2 बचा, ये भी वही है तो प्लस 1 से कर देंगे तो वापस वही आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, बचा कितना, 0। इसका मतलब रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। तो एक फैक्टर, एक पॉलिनोमियल ये भी निकल गया यहाँ से, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ठीक है भाई, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, qx, जो कि क्या निकल कर आया, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। इसके भी फैक्टर निकाल लो। इसके जब फैक्टर निकालोगे तो क्या होगा, 2 1 जा 2 मतलब कि 2 प्लस 1, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस x प्लस 1। तो ये हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन लेंगे 2x, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 और माइनस 1 कॉमन लेंगे तो फिर x माइनस 1। अब इन दोनों में x माइनस 1 कॉमन है ही, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1। तो यहां से जब इक्वल टू 0 लेंगे इसको, इक्वल टू 0 लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू प्लस 1 एक, और एक हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 1/2। तो ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ऑल द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, all the zeros of this polynomial क्या क्या है, एक है हमारा √2, एक है -√2, एक है प्लस का 1 और एक है 1/2। ठीक है भाई, तो ये इसके क्या निकल कर आ गए, ये पॉलिनोमियल्स के जीरोस निकल कर आ गए टोटल सारे के सारे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमारे एनसीईआरटी सीबीएसई में। ठीक है भाई, इस टाइप के क्वेश्चंस हमें करने होते हैं। बाकी जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कई बार बोर्ड में आ भी चुके हैं। ठीक है, तो जितना हो सके सारे के सारे तैयार कर लेना। पूरी साल ना पढ़ के अगर केवल एक महीने में इसको भी पढ़ लोगे तो पास हो जाओगे, पॉलिनोमियल से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में 3rd चैप्टर के साथ। ठीक है भाई, ओके। इसको बाकी जो है देख लेना ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो जो चीजें समझ में नहीं आई मुझे कमेंट कर देना, और प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें अगर वीडियो अच्छी लगी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।